ये आपको विश्वास है कि बीजेपी का नवाब मलिक जी को तो विरोध है ही है। उन्होंने तो खुलकर बोल दिया है कि जिनका दाऊद से संबंधित जो व्यक्ति है उनका प्रचार हम नहीं करेंगे। जहां तक आपकी बात है, आपके बारे में कोई सबूत या जानकारी नहीं मिली है, इसलिए आप महायुति की उम्मीदवार है और बीजेपी आपका समर्थन करेगी। करेगी तो फिर शिवसेना धनुष्य बाण पे सिंबल पे हमारे अगेंस्ट कैंडिडेट उतारे। और जहाँ तक उनके महायुति के जो भी उनका आपस में जो बातचीत होती होगी हमारे वरिष्ठ नेताओं से, लेकिन एज अ डॉटर मैं अपने को और मेरे पिताजी को अलग नहीं मानती। दुख होता है क्योंकि बहुत आप दुख होता है। इतने क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब ये पूरा हुआ, नवाब भाई को जेल जाना पड़ा, जो आरोप हुए, किन किन परिस्थितियों से गुजरा है आपका परिवार? क्योंकि काफ़ी मुश्किल घड़ी से गुजरा है परिवार, फिर उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। अब जब ये अचानक से हुआ एक दिन सुबह, तो हमें लगा नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा एक ही चीज़ बोला करते थे, आज भी बोलते हैं कि बेटा अपन ने एक रुपए का कहीं फ्रॉड नहीं किया है, एक रुपए का या कहीं भी हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। कितना भी इल्ज़ाम लगा ले, कोई अपने को सिद्ध नहीं कर पाया या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि जब ये ईडी के उनके अरेस्ट के पहले कुछ ऐसी हलचलें हो रही थी, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं बीएमसी में बहुत सक्रिय हूँ, मेरा रोज़ का फॉलोअप रहता है उधर। तो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ के दस्तावेज़ निकाले जा रहे थे और पेपर्स आ रहे थे, और हमारे अधिकारियों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। पिछले 15 सालों से मैं फील्ड पे हूँ, तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिलते जा रही थी कि ये सब हो रहा है। और जब जब हम ये मुद्दा मेरे पिताजी के सामने रखते थे, तो वो बोलते थे बिल्कुल भी घबराना नहीं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और हमारे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये एज अ डॉटर हमने हमेशा उनकी बात सुनी और वो हिम्मत हमेशा बना रही। फिर कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई जब हुई तो हमारे को ऐसे ही था कि भाई हम लड़ेंगे, और जब भी लड़ाई ख़त्म होगी तब हम क्लीन चिट हमको मिलेगा और हम एकदम दूध जैसे साफ निकल के आएंगे। उनकी अचानक से 3 दिन में तबीयत खराब हुई, उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया कि हमने बीमारी का बहाना बना लिया। लेकिन उनको जो ब्लीडिंग होनी चालू हुई थी, उसको क्या हेमाचूरिया बोलते हैं, हेमाचूरिया मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। जब वो ईडी के कस्टडी में, ईडी के ऑफिस में थे, मैं उनका डिनर लेके गई थी और कुछ कपड़े लेके जा रही थी और कुछ कपड़े लेके आ रही थी, तो उन्होंने बताया। दूसरे दिन अचानक से हमको न्यूज़ में फ्लैश होता है कि नवाब मलिक इज़ एडमिटेड इन जे हॉस्पिटल। तभी भी इतना रिस्ट्रिक्शन डाला था, मतलब ठीक है, ये पूरी कार्रवाई ऑलरेडी हमारा बहुत ब्रेकडाउन हो चुका था फैमिली का, किसी से मिलना जुलना नहीं था, अपनी फैमिली में ही रह गए थे। और वो कार्रवाई होने के बाद, तब वो एडमिट होने के बाद जब हम जे हॉस्पिटल पहुँचे, तो हमें ऑब्वियसली वो कस्टडी में है, तो कस्टडी के कोई पालन होते हैं वो करना पड़ता है, तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको देखने नहीं दिया जा रहा था, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा था। ये पूरा होते होते 2 से 3 बार उन बीमार पड़े। जब आर्थर में थे तो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे, और उधर डॉक्टर का एक डॉक्टर है उधर, और बहुत सारे पेशेंट्स होते थे। मतलब इतने बड़े चंक में जो आर्थर रोड की कैपेसिटी है, उसमें एक डॉक्टर रहता था जो ऑन ड्यूटी हाफ डे, मतलब फुल डे रात में नहीं रहता था। तो कुछ इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी के लिए डाला जाए, तो फिर वैन्स आएगी, फिर लेके जाएगी, तो बहुत डिले होता रहा। फिर हमने इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डालने के लिए, उधर इलाज हुए उनका, ये ऐसा एक अपील की। तो कोर्ट के हम बहुत आभारी है, वो जज के हम बहुत आभारी है कि उन्होंने पूरी गहराई से उस चीज़ को देखा, उनकी बीमारी और उनके हालात को देखा और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा। जब उनको हम इधर लाए तो हमको पता चला कि ऑलमोस्ट उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हुआ है। जब बहुत उनके डॉक्टर से इलाज चलता रहा और कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था और कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो हमने एक स्कैन कराया जिसको डीटी स्कैन बोलते हैं या डीटीपी स्कैन बोलते हैं। वो स्कैन कराने के बाद पता चला उन्होंने अपनी एक किडनी खो दी है, तो वो सिंगल फंक्शनल किडनी पे आ गए वो 4 महीने के अंदर। तो ये सब बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। इसके साथों साथ उनकी मेडिकल कंडीशन के साथ फील्ड को भी संभालना था, लेकिन क्योंकि जिस दिन वो आर्थर में शिफ्ट किए थे उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं उनसे मिलने गई थी, हमारा पूरा फैमिली, जैसे वो फैमिली मुलाकात का एक दिन मिलता था। तो उस दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ा, मेरे फैमिली से सब बात की, लेकिन मुझे एक चीज़ बोला कि बेटा अपना काम जो आपके फील्ड पे आप कर रहे थे मेरे साथ, वो तालुका में काम जारी रखिए,
जस्ट बिकॉज हमारे ऊपर कोई परेशानी आई है तो वो परेशान जो हमारी गरीब जनता है, हमारे इधर ज़्यादातर अणुशक्ति नगर में जनता गरीब है, उनके छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, तो उनके साथ उनके मसले मसाइल जो है आप सॉल्व करते रहो, जितना आपने सीखा है जितना, और आगे ये परेशानियों में जितनी भी चैलेंजेस आएगी उसको एक्सेप्ट करिए और लोगों के साथ खड़े रहिए। तो वो शायद 7 मार्च का दिन था और 8 मार्च के दिन से मैंने काम चालू कर दिया। लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत विश्वास था और कि नवाब भाई के ऊपर ये कार्रवाई हुई है और ये जब भी ये बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। हमें भी ऐसा लगा था 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, महीने पे महीने बीतते गए और फाइट डिफ़िकल्ट होती गई। मेरे ख्याल से 2022 के दिसंबर में उनका फर्स्ट बेल रिजेक्ट हुआ और वो एक बेल का जो सुनवाई है नॉर्मल 15 डेज़ में या 4 वीक्स में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट होते होते 4 से 6 महीने लग गए। बीच में दिवाली का त्यौहार आया और भी ऐसे वेकेशन, छोटे मोटे वेकेशंस आए कोर्ट के, तो प्रोसेस जो है ना वो पनिशमेंट बन गई। पूरा प्रोसेस जो था वो एक पनिशमेंट बन गई। फिर जब ये हुआ तो हमने हेल्थ ग्राउंड्स पे उनके लिए बेल का अपील किया। हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल के अपील करने के बाद हमारी फिर जुलाई में, जब फाइनल जजेस चेंज होते रहते थे, उनका टेन्योर चेंज होता रहता था, तो जुलाई में 7 महीने बाद उनका फिर से मेडिकल बेल रिजेक्ट हुआ। फिर मेडिकल बेल को हमने अपील करके सुप्रीम कोर्ट में गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हमको 1 महीने बाद 3 महीने का उनका मेडिकल बेल एक्सेप्ट हुआ। और ये पूरी प्रोसेस में जो कोर्ट कचहरी की लड़ाई थी वो तो हम लड़ रहे थे, उनकी हेल्थ की एक लड़ाई थी जो हमारे लिए बहुत अहम हो गई थी। आपने ध्यान दिया रहेगा, उनके बेल होने के बाद भी वो तकरीबन 4 से 5 महीने बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। वो घर पे बैठ के पूरा उनका जो ट्रीटमेंट था वो चल रहा था। डिफरेंट डॉक्टर्स से उनकी मतलब हम ओपिनियंस लेते रहते थे, तो क्योंकि ही इज़ सर्वाइविंग ऑन 1 सिंगल किडनी। तो ये पूरा जो एपिसोड है, ठीक है, परेशानियाँ आती है लोगों के ऊपर, अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना, ऊपर वाला आजमाइश लेता है। ही टेस्ट, एवरी ह्यूमन इज़ बिन टेस्टेड बाय द ऑलमाइटी। बट उनके हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट आया ना वो, साथ ही साथ जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ऐसे काफ़ी लोग थे, क्या सिर्फ हमारे एरिया के नहीं, सिर्फ हमारे तालुके के नहीं, बाहर से भी, जो एक बोलते हैं ना, जो शेर अंदर जाता है तो लोगों को लगता है जंगल और मैदान खाली हो गया है, अब हम इधर के राजा बन जाए। तो काफ़ी लोगों ने ऐसी कोशिश की, लेकिन उस शेर ने एक शेरनी छोड़ गया था पीछे, जिसको उसने तकरीबन 2-2.5 साल तक अपने नेतृत्व के नीचे धीरे धीरे गाइड करता रहा। तो शेरनी ने वो जंगल को कैप्चर नहीं होने दिया, तो मैंने संभाल के रखा उसको। वो शेरनी मैं हूँ और मैंने संभाल के रखा। आज मैं बोल रही हूँ ऑन कैमरा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे गाली दी गई, मेरे मदर के अगेंस्ट बोला गया, काफ़ी लोगों ने मुझे कुछ ट्रैप करने की कोशिश की, मेरे एज एन इंडिविजुअल मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन हर चीज़ को मैंने हेल्दी तरीके से लिया।